क्लिनिकल स्किल्स एंड मैनेजमेंट के तमाम देखने और सुनने वाले लोगों को खुश आमदीद। आई एम सैयद मोहम्मद अली। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तमाम प्रोफेशनल वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया। हम पिछले 2-3 प्रोग्राम से जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले 2 या 3 प्रोग्राम में हमने इंटरव्यूज के बारे में बात करी, हमने फ्रेश कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के बारे में बात करी, हमने सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यूज के बारे में बात करी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसी बात जो इंटरव्यू से रिलेटेड होगी। मतलब इंटरव्यू के अंदर जो आपके साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताएं, या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मोर देन 95% लोग जो है इनिशियल स्टेज के ऊपर ही रिजेक्ट हो जाते हैं। आज हम इस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी साइकी को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन के पीछे इंटरव्यू लेने वाला हमसे क्या जानना चाहता है, ताकि हम इसका एक मौसर जवाब देके अपने इंटरव्यू को कामयाबी से हमकिनार करें। ये जो सवाल है, ब्रीफ योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो हम अपनी जिंदगी के अंदर, आम जिंदगी के अंदर भी जो है वो एक दूसरे से करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जब आपको कोई नया दोस्त मिलता है किसी इवेंट के ऊपर, तो वो आपसे यही सवाल करते हैं, यार अपने बारे में बताओ। तो आप बगैर किसी सोचे समझे उसको अपने बारे में बता देते हैं। जब आपका टीचर आपसे पूछता है तो आप उसको बता देते हैं। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पूछती है तो उसको भी आप बता देते हैं। लेकिन ये क्या मसला है कि जब इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछता है तो आप कंफ्यूजन का शिकार हुए। देखिए, उसकी दो वजूहत। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कभी भी अपना एनालिसिस अपने जॉब के हिसाब से नहीं करते, क्योंकि जब आप अपने बारे में बता रहे होते हैं तो आपकी शख्सियत के अंदर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, बहुत सारी चीजें नेगेटिव होती हैं और बहुत सारी चीजें क्वेश्चन मार्क होती हैं, बहुत सारी चीजें अंडर डेवलपमेंट होती हैं, बहुत सारी चीजें आप छोड़ चुके होते हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं इसको क्या बताऊं, मैं इसे वो चीज बताऊं जिससे मुझे ये जॉब मिल जाए। ये जो सोच है आपकी ना, इस सोच के प्रेशर में आप इंटरव्यू के अंदर कंफ्यूज होते हैं और इस सवाल को आप प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं करते और आप ऐसी आए बाएं शाएं बाज दफा करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कुछ ऐसे बताना शुरू कर देते हैं कि मैं जो है, मेरा नाम ये है, मेरे वालिद साहब का नाम ये है, मैं फला सन में पैदा हुआ था, मेरे इतने बहन भाई हैं, मैंने प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से करी, फिर मैंने सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ से करी, फिर उसमें मेरे ये नंबर थे, फिर मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से करी, फिर ग्रेजुएशन में मेरे ये सब्जेक्ट थे, उसके अंदर मेरे ये नंबर थे, फिर उसके बाद जो है मैंने मास्टर्स किया, मास्टर में मेरे ये नंबर थे, अब मैं मास्टर करने के बाद काफी अर्सा बेरोजगार रहा, फिर मैंने जॉब को अप्लाई कर। मतलब आप उसको एक ऐसी चीजें बताते हैं जो उसके काम की, और यही फिल्ट्रेशन के मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, इसके दरमियान के अंदर जो आपका कंफ्यूजन होता है वही फिर आपके इंटरव्यू को खराब कर देता है। तो इसलिए अपने इंटरव्यू को प्लान करना सीखें कि मैंने अपने इंटरव्यू को किस तरह प्लान करना है और इस सवाल को 3 हिस्सों में कैसे लेके जाना है। अभी जो आज मैंने आपसे बात करूंगा वो बात होगी आपके समझने के फर्स्ट लाइन इंटरव्यूज के बारे में। लेकिन यही सवाल जब हम सेकंड और थर्ड लाइन पे जाएंगे तो हमें इसको किस तरीके से टैकल करना है, उसमें थोड़ी बहुत हमें अमेंड करना पड़ेंगी चीजें, और उसके बाद जो है हम उस लेवल के ऊपर भी इसका एक बेहतरीन जवाब बना लेंगे। अच्छा, इस मखमसे को जो आपके जहन में चल रहा होता है कि क्या बताऊं क्या ना बताऊं, एक छोटी सी मैं आपको गजल सुना रहा हूं, आप उसको भी इंजॉय करें और साथ साथ हम इंटरव्यू भी कैरी करते जाएं। कुछ इस सिचुएशन को इस तरीके से बयान किया जाता है, बड़ा दुश्वार होता है जरा सा फैसला करना कि जीवन की कहानी को, बयाने बेज़बानी को कहां से याद रखना है, कहां से भूल जाना है, किससे कितना बताना है, किससे कितना छुपाना है, कहाँ रो रो के हंसना है, कहाँ हंस हंस के रोना है, कहाँ आवाज देनी है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट जाना है। बड़ा दुश्वार होता है जरा सा फैसला करना।
बस यही फैसला आपने करना होता है कि इंटरव्यूअर को मैंने क्या बताना है और क्या नहीं बताना। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट यू और डिस्क्राइब योर सेल्फ और लेट अस इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हर इंटरव्यूअर जो है हर इंटरव्यू में पूछता है। गाइस, इसमें ऐसी क्या बात है कि ये सवाल तमाम ही इंटरव्यूअर पूछते हैं और हर लेवल पर पूछा जाता है, तो इसके पीछे आखिर क्या फिलॉसफी है, हमें ये देखना पड़ेगी। देखिए, ये एक बहुत ब्रॉड एंडेड क्वेश्चन है। मतलब इसमें अगर आप बताना चाहें अपनी जिंदगी के बारे में, सो यू स्टार्ट फ्रॉम सिंस योर बर्थ, और अगर आप उसको आज तक की अपनी हिस्ट्री बताएं तो इट में टेक्स अ डे और मोर देन अ डे टाइम। लेकिन उसके बावजूद भी इंटरव्यूअर आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, ये जानते हुए भी कि अगर आप उसका इतना टाइम दे देंगे। और हर इंटरव्यू को आप ध्यान में रखें कि हर इंटरव्यूअर के पास हर इंटरव्यू का एक सर्टेन टाइम होता है। उस सर्टेन टाइम के अंदर उसने उसका इंटरव्यू कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उसके बाद दूसरे कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनको उसे टाइम देना होता है। तो इंटरव्यू के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने तमाम जवाबों को एक स्पेसिफिक टाइम में प्लान करे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है जवाब दे सके और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करके इंटरव्यूअर को मुतमईन कर सके। आइए अब हम इस सवाल की तरफ चलते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इससे क्या मुराद है। देखिए, इस सवाल में को हम मुख्तलिफ पहलुओं में डिवाइड कर देते हैं जो इंटरव्यूअर चाहता है, क्योंकि इंटरव्यू जो है एक ऐसा अमल होता है जिसकी कामयाबी के बाद एक कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। तो इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए ये देखना बहुत जरूरी होता है आइदर साइड। आइदर साइड में आपसे इसलिए कह रहा हूं कि कंपनी के इंटरव्यू लेने वाला पर्सन भी इस चीज को इंश्योर करता है कि वो तमाम रिक्वायरमेंट जो कंपनी की उस स्पेसिफिक जॉब के लिए हैं, वो तमाम रिक्वायरमेंट कौन ऐसा कैंडिडेट है जो उसमें से मैक्सिमम पूरी करता है, राइट। और आपके लिए भी एक ऑप्शन होता है, और आपके लिए ऑप्शन ये होता है कि आप भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लें और ये देखें कि कंपनी की पॉलिसीज और कंपनी की एनवायरनमेंट आपको सूट करती है। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप उसके बाद ही बिल्ड होता है। अब अगर हम देखें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले जो चीज बनती है कि आप अपने इस ब्रीफिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला हिस्सा आप समझ लें कि जिसमें आपका एक छोटा सा पर्सनल और एकेडमिक इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा हिस्सा आपका एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टीज के बारे में जो है वो डिस्कशन होगा। अब जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है अपने बारे में बताएगा कि मैं पिछले 2 साल से या 3 साल से जो है इस प्रोफेशन को सर्व कर रहा हूँ, और मैंने इस प्रोफेशन के अंदर मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ सीखा, और मैंने उसको अपने डॉक्टर्स के ऊपर, अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के ऊपर उसको अप्लाई किया, और इस तरीके से मैंने सक्सेसफुली बहुत सारे कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड किया, और उनके साथ मैंने एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया। 3 साल के अंदर, यहाँ पर आप अपनी अचीवमेंट बताइए। 3 साल के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे सेल्स के वॉल्यूम ये थे, और 3 साल के बाद मेरे सेल्स के वॉल्यूम ये। फिर आपने अगर कोई नई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की है तो उसके बारे में बताएं कि मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करी थी, और मैंने उसमें इतनी सेल्स जो है वो जनरेट करी है, और आपने उस सेल्स को जनरेट करने में जो एफर्ट्स करी हैं, जो चैलेंजेस आपको आए थे, जिनको आपने ओवरकम किया, उसके बारे में बताएं कि मैंने इस तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं इस पोजीशन के ऊपर जो है सक्सेसफुली जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीड कर रहा हूं। अब आप उसको तीसरे और आखिरी स्टेज के ऊपर, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, वो यकीनन यहाँ से कंटिन्यू करते हुए बताएगा कि मैं इस कंपनी में, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं इस कंपनी में यूं इंटरेस्टेड हूँ कि मैंने ये देखा कि यहाँ पर ट्रेनिंग्स का बहुत ज्यादा रुझान है। जो भी आपको उसमें, देखिए जो मैं कह रहा हूँ आपने वो नहीं करना, जो आपने उसके बारे में पॉजिटिव चीजें ली हैं उसके बारे में आप बात करें। अगर वो कंपनी ट्रेनिंग देती है तो आप उसमें कहेंगे ट्रेनिंग का बहुत अच्छा जो है वो आपके एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मुझे लर्निंग के मौके मिलेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर आप समझते हैं कि वहां पर जो है, सपोज कर लें ऐसी कंपनी है कि जहां पर इन्फिल्ट्रेशन नहीं है और
सेल फेयर हो रही है तो आप उसको बता सकते हैं कि मुझे जो चीज़ इंस्पायर करती है आपकी, वो आपकी पॉलिसीज है। जिस तरह आप सेल्स के अंदर जो आपके लोग हैं, आपकी मार्केट बहुत क्लियर है और हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा है। तो मैं भी इसके अंदर ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरा पोटेंशियल भी जो है वो एक बेहतरीन आउटपुट देने वाला पोटेंशियल है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में, कंपनी के बारे में कोई और तीसरी चीज पता है, उनकी पॉलिसीज पता है, प्रोविडेंट फंड फंड पता है आपको, या आपको जो है उनका जो है अपना ग्रेजुएटी का पता है, या आपको उनके इंसेंटिव्स का पता है, या उस कंपनी की ग्रोथ आपकी कंपनी की ग्रोथ से ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि मैं आपके पास इसलिए आना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ एक्सपेंशन और ग्रोथ तेजी से है और ऑब्वियसली मैं अपने पोटेंशियल को यहाँ जल्दी मल्टीप्लाई कर सकूंगा। तो गिव देम द रीजन, द लॉजिक व्हाई यू आर गोइंग टू ज्वाइन देयर कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्रेश लड़के हैं वो भी इसी तरीके से इन्हीं चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है वो जवाब देंगे कि मैं आपकी कंपनी के बारे में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली उनमें ये तमाम अच्छी चीजें हैं, आपके यहाँ ट्रेनिंग से, आपके यहाँ जो है बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, आपके यहाँ जो न्यू कमर्स हैं उनको बकअप करते हैं, आपके यहाँ लोगों को इनिशिएटिव के मौके प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी वो तमाम चीजें आप बताएं। तो ये वो चीजें जो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे इस स्टेज पे जब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं अगर मिल जाए तो मेरी एक बहुत अच्छी ग्रूमिंग होगी और यकीनी सी बात है वो मेरे करियर के लिए एक माइलस्टोन होगा। तो दोनों सूरतों में आपने देखा कि 3 हिस्सों के अंदर आपने चीजों को बताया, आपने अपनी एजुकेशन को बताया और उसको जस्टिफाई किया, और अपने जो आपके एकेडमिक्स थे उसके अंदर जो आपकी एक्टिविटीज थी और जो मैच करती थी आपने उनको बता के मैच कर दिया उस जॉब के की नीड के साथ। फिर आपने सेकंड स्टेज के ऊपर जो है आपने जो है वो आपने बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और अगर आप फ्रेश थे तो आपने अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बताया, और थर्ड स्टेज के ऊपर आपने बताया कि आप क्यों जो है आप किस तरीके से उनकी कंपनी के काबिल हैं। तो वो जो करते हैं कि ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ, तो आपने इसके 3 स्टेप जो है 3 स्टेप्स के अंदर अपने आप को मुकम्मल तौर के ऊपर ब्रीफ कर दिया। ठीक है, अब आपने अपने पेरेंट्स का मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आप सपोज करें कि आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यू के लिए हैं और आपके फादर या आपकी फैमिली में एक नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपके वालिद डॉक्टर हैं या आपके वालिद किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर कोई इन्फ्लुएंशियल सॉर्ट ऑफ उनके पास जो है वो जॉब है, या आपके बहन भाइयों के अंदर से कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल एरा के अंदर है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, किसी फॉर्मुलरी कमेटी के अंदर है, जो कि ओवरऑल आपको हेल्प आउट कर सकता है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए, तो यकीनन आप जो है इसका उनका जिक्र करें, उसमें फिर आपके चाहे भाई हो या फादर हो, ताकि इंटरव्यूअर जो है उसको ये पता चल सके कि आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए भी बाहर से कुछ एडवांटेज मिल सकती है। अदरवाइज अगर जर्नल जो है इंट्रोडक्शन है तो उसमें टाइम जाया ना करें, सिर्फ आप अपना नाम बताइए और अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। क्वालिफिकेशन भी आपने सीवी में लिखी हुई, लेकिन क्वालिफिकेशन बता दें, अगर आपकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है तो जरूर उसको थोड़ा सा स्ट्रेस करके बताएं, लेकिन अगर आपकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अपनी सिर्फ क्वालिफिकेशन बताएं। अगर आपने कोई डिस्टिंक्शन ली है या किसी सब्जेक्ट में आपके आउटस्टैंडिंग जो है वो जो नंबर्स हैं तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज रूटीन में मैं बी ग्रेड या सी ग्रेड या ए ग्रेड से पास हूँ इसका बताने का कोई वो नहीं है, क्योंकि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं और इंटरव्यूअर जो है वो वहां से देख सकता है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखें कि जब आपने अपनी एकेडमिक बताया तो अब आप अपने एकेडमिक में देखें कि आपके पास अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज आपकी स्टूडेंट लाइफ में है जो कि आपकी जॉब में आपको हेल्प कर सकती है तो उसके बारे में जरूर बताएं। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि आप जो है अगर सेल्स की जॉब के लिए बैठे हैं, लेकिन ये कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो है आप जो है एक अच्छे डिबेटर थे, आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को जो है डिफरेंट फोरम के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करते रहे, आपने उसमें बहुत सारी शील्ड्स हासिल करी हैं, सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, तो आप यकीनन उसको जरूर जो है अपने इंटरव्यूअर को बताएं ताकि उसको ये पता चल सके कि क्योंकि आप डिबेटर थे इसलिए आप एक अच्छे सेल्समैन भी होंगे, आपको पता होगा कि चीजों को पॉजिटिव में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और डिस्कशन को किस तरह विन किया जाता है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव एरा था।
लेकिन अगर मिसाल के तौर के ऊपर आप मेडिकल रैप के इंटरव्यू के लिए नहीं, मिसाल के तौर के ऊपर आप आईटी के अंदर हैं, आप आईटी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो आईटी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन्होंने अगर अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी करी है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर उन्होंने जो है कोई साइंटिफिक एग्जीबिशन अटेंड करी हैं या साइंटिफिक एग्जीबिशंस के मेंबर थे और उन्होंने वहां पे कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और उनके प्रोजेक्ट को जो है डिफरेंट जो है वो ब्रेक थ्रूज मिले, तो यकीनन जो है वो उस एक्टिविटी को हाईलाइट करें, क्योंकि वो उनकी जॉब के लिए एक पॉजिटिविटी होगी। ठीक है। तीसरी बड़ी बात ये कि अगर आप थ्रू आउट स्पोर्ट्स करते रहें तो आप स्पोर्ट्स के बारे में जरूर बताएं कि आप फिजिकली आप एक्टिव हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जो है उसके ऊपर बिलीव करते हैं, तो ये चीजें बताएं। इसके अलावा बाकी तमाम चीजें बताना जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को किल करेगी, जो कि आपके लिए एक नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, अब हम समराइज करते हैं अपने पार्ट 1 को। तो आपने कहा कि थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, I am Mr. XYZ. I did my MBA from Desh University. During my MBA or the academic time, I was fond of debating, and I have represented my college in various debating competition. अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप बताएंगे कि आप जो है मेडिकल प्रोफेशन में इसलिए आना चाह रहे हैं कि आपकी एक तो सेलिंग नेचर है, और दूसरा ये कि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो एक वेल एजुकेटेड लोगों के साथ करते हैं, आप डॉक्टर्स के साथ करते हैं, और एक बहुत अच्छी एनवायरनमेंट के अंदर जो है आप जो है सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ये बताएंगे कि आप इस तरफ इंक्लाइन हैं। आप बताएं उसको कि मैंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि मैं एमबीए हूँ लेकिन मेरा प्री मेडिकल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने कुछ तैयारी जो है वो करना शुरू करी है इस फील्ड में आने के लिए, ताकि मैं मैक्सिमम जो चैलेंजेस आते हैं उसको जॉब से पहले ओवरकम करूं। और मैंने कुछ सिस्टम जो है पढ़ना शुरू किए ताकि मुझे जो है चीज़ों को समझने में आसानी हो। मैंने कुछ डॉक्टर्स जो हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करना शुरू किए मेरे गिरदोनवा में जो है। मैंने लोगों से मुलाकात करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब के बारे में मालूम करना शुरू किया कि उनकी जॉब किस तरीके की होती है, और इसी तरीके से मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इसमें आऊँ, क्योंकि ये फील्ड जो है मुझे सेरीन सेटिस्फेक्शन देगी जब मैं अपनी कोजेंट नेचर को या अपनी कन्विंसिंग जो मेरी नेचर है उसको जब मैं इस्तेमाल करूंगा, जब मैं कोई चीज बेचूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। जिस तरीके से डिबेटिंग करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं विन करता हूँ डिस्कशन को, तो इसलिए ये मेरे लिए सेरीन सेटिस्फेक्शन भी इसमें मुझे मिलेगी। अब जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है अपने बारे में बताएगा कि मैं पिछले 2 साल से या 3 साल से जो है इस प्रोफेशन को सर्व कर रहा हूँ, और मैंने इस प्रोफेशन के अंदर मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ सीखा, और मैंने उसको अपने डॉक्टर्स के ऊपर, अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के ऊपर उसको अप्लाई किया, और इस तरीके से मैंने सक्सेसफुली बहुत सारे कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड किया, और उनके साथ मैंने एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया। 3 साल के अंदर, यहाँ पर आप अपनी अचीवमेंट बताइए, 3 साल के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे सेल्स के वॉल्यूम ये थे, और 3 साल के बाद मेरे सेल्स के वॉल्यूम ये। फिर आपने अगर कोई नई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की है तो उसके बारे में बताएं कि मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करी थी और मैंने उसमें इतनी सेल्स जो है वो जनरेट करी है, और आपने उस सेल्स को जनरेट करने में जो एफर्ट्स करी हैं, जो चैलेंजेस आपको आए थे जिनको आपने ओवरकम किया, उसके बारे में बताएं कि मैंने इस तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं इस पोजीशन के ऊपर जो है सक्सेसफुली जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीड कर रहा हूँ। अब आप उसको तीसरे और आखिरी स्टेज के ऊपर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो यकीनन यहाँ से कंटिन्यू करते हुए बताएगा कि मैं इस कंपनी में, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं इस कंपनी में यूं इंटरेस्टेड हूँ कि मैंने ये देखा कि यहाँ पर ट्रेनिंग्स का बहुत ज्यादा रुझान है। जो भी आपको उसमें देखिए, जो मैं कह रहा हूँ आपने वो नहीं कहना, जो आपने उसके बारे में पॉजिटिव चीजें ली हैं उसके बारे में आप बात करें। अगर वो कंपनी ट्रेनिंग देती है तो आप उसमें कहेंगे ट्रेनिंग का बहुत अच्छा जो है वो आपके यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मुझे लर्निंग के मौके मिलेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर आप समझते हैं कि वहां पर जो है, सपोज कर लें ऐसी कंपनी है कि जहां पर इन्फिल्ट्रेशन नहीं है और सेल फेयर हो रही है, तो आप उसको बता सकते हैं कि मुझे जो चीज इंस्पायर करती है आपकी, वो आपकी पॉलिसीज है
जिस तरह आप सेल्स के अंदर जो आपके लोग हैं, आपकी मार्केट बहुत क्लियर है और हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा है। तो मैं भी इसके अंदर ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरा पोटेंशियल भी जो है वो एक बेहतरीन आउटपुट देने वाला पोटेंशियल है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में, कंपनी के बारे में कोई और तीसरी चीज पता है, उनकी पॉलिसीज पता है, प्रोविडेंट फंड फंड पता है आपको, या आपको जो है उनका जो है अपना ग्रेजुएटी का पता है, या आपको उनके इंसेंटिव्स का पता है, या उस कंपनी की ग्रोथ आपकी कंपनी की ग्रोथ से ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि मैं आपके पास इसलिए आना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ एक्सपेंशन और ग्रोथ तेजी से है, और ऑब्वियसली मैं अपने पोटेंशियल को यहाँ जल्दी मल्टीप्लाई कर सकूंगा। तो गिव देम द रीजन, द लॉजिक व्हाई यू आर गोइंग टू ज्वाइन देयर कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्रेश लड़के हैं वो भी इसी तरीके से इन्हीं चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है वो जवाब देंगे कि मैं आपकी कंपनी के बारे में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली उनमें ये तमाम अच्छी चीजें हैं, आपके यहाँ ट्रेनिंग से, आपके यहाँ जो है बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, आपके यहाँ जो न्यू कमर्स हैं उनको बकअप करते हैं, आपके यहाँ लोगों को इनिशिएटिव के मौके प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी वो तमाम चीजें आप बताएं। तो ये वो चीजें जो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे इस स्टेज पे, जब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं अगर मिल जाए, तो मेरी एक बहुत अच्छी ग्रूमिंग होगी, और यकीनी सी बात है वो मेरे करियर के लिए एक माइलस्टोन होगा। तो दोनों सूरतों में आपने देखा कि 3 हिस्सों के अंदर आपने चीजों को बताया, आपने अपनी एजुकेशन को बताया और उसको जस्टिफाई किया, और अपने जो आपके एकेडमिक्स थे उसके अंदर जो आपकी एक्टिविटीज थी और जो मैच करती थी, आपने उनको बता के मैच कर दिया उस जॉब के की नीड के साथ। फिर आपने सेकंड स्टेज के ऊपर जो है आपने जो है वो आपने बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और अगर आप फ्रेश थे तो आपने अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बताया। और थर्ड स्टेज के ऊपर आपने बताया कि आप क्यों जो है आप किस तरीके से उनकी कंपनी के काबिल हैं। तो वो जो करते हैं ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ, तो आपने इसके 3 स्टेप्स के अंदर अपने आप को मुकम्मल तौर के ऊपर ब्रीफ कर दिया। ठीक है, अब आप इस बात के लिए तैयार हैं कि इंटरव्यू लेने वाला ज्यादातर क्वेश्चंस जो है जो आपने चीजें बताई हैं उनके अंदर ही आपसे करेगा, और डेफिनेटली आपने क्योंकि तमाम चीजें सही बताई हैं, तो मामलात भी जो है इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे होंगे, और आप सक्सेसफुली जो है जॉब को जो है वो एक्वायर कर लेंगे। गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली तमाम प्रोफेशनल वीडियोस टाइम पे मिल सकें। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स दें, आप किस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं, बिकॉज हम उन वीडियोस को प्रायोरिटी पे देंगे। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।